जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है, यही ना कि हमें जांच करानी चाहिए। अगर आपकी खेती से उम्मीद के मुताबिक अगर आपको उपज नहीं मिलती है तो क्या आप कभी मिट्टी जांच करवाते हैं? क्या कभी आपने इस बेजुबान लेकिन जीवंत मिट्टी से ये जानने की कोशिश की कि इसमें क्या कमी है? और इसकी कमी जाने बिना हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पता है क्या हो रहा है? हमारी मिट्टी बीमार हो रही है, हमारा जमीन खराब हो रहा है। बिल्कुल सही कहा है आपने। जब तक हमारे खेत का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब हम इससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इससे बेहतर उपज होगी। तो आइए आज जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार से हमें खेत से नमूने लेने हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और इसके लिए आप मिट्टी कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। मिट्टी जांच के लिए नमूने लेने के कुछ तरीके होते हैं। मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें फावड़ा या खुरपी, एक बड़ी सी पॉलिथीन और एक पॉलिथीन बैग लेनी चाहिए जिसमें हमें इकट्ठा करना है ये मिट्टी। अपना नाम, पता, खेत का नाम लिखने के लिए आपको टैग की जरूरत होगी, पेन की जरूरत होगी और मापने के लिए स्केल की जरूरत होती है। तो चलिए, जो सबसे प्रचलित तरीका है मिट्टी के नमूने लेने का, उसमें अंग्रेजी के वी आकार का एक गड्ढा खोदते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप उथली जड़ों वाली फसल ले रहे हैं या सब्जियां ले रहे हैं तो आप 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। और ऐसी फसलें जिनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं उनके लिए 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। और बागवानी के पौधों के लिए जैसे कि आम या लीची, उनके लिए 1 मीटर का गड्ढा खोदना होता है। नमूने लेने के लिए गड्ढे के दोनों किनारे से 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी को खुरच लें और लगभग आधा किलो मिट्टी उस गड्ढे से निकालकर बोरी पर रख लें। और इसी तरह खेत के 8 से 10 जगहों से मिट्टी इकट्ठा करके हमें नमूना तैयार करना है। और अब इस एकत्रित मिट्टी को अच्छे से मिला लें और इसमें से कंकड़ या खरपतवार या अन्य लकड़ियां को निकालकर बाहर फेंक दें। और अब इस एकत्रित मिट्टी को 4 भागों में बांट लें। और अब इसके आमने सामने के 2 हिस्सों को हटा दें। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक मिट्टी आधा किलो तक बच न जाए। और अब इस एकत्रित मिट्टी को पॉलीथीन बैग में डाल दें। और इस पॉलीथीन बैग में एक टैग डालें जिसमें आपका नाम, आपका पता, खसरा नंबर, पहले उगाई गई फसल, अभी उगाई जाने वाली फसल का नाम जांच के लिए दे दें। और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुसार हमें उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है, मिट्टी का नमूना कभी भी गीली जगह से, पेड़ों के नीचे से और उस जगह से ना लें जहाँ पर आपने पहले गोबर या खाद का उपयोग जहाँ पे किया है। जब मिट्टी होगी स्वस्थ तभी तो उपज होगी जबरदस्त।